प्रदीप सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया मंच पे आए। आ जाए सभी अतिथिगणों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे एकेडमी के एक अध्यापक प्रदीप सर का सम्मान करें और प्रदीप सर से भी इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे क्षेत्र के बहुत ही जाने माने गणित और तर्क शक्ति के चेहरे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक छोटे से शायर से। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आज यानी 27 फरवरी को हमारी अपनी लोचब एकेडमी में जितने भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में हमारे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट, होनहार जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उनको सम्मानित किया गया और उनके साथ ही एक टेस्ट का आयोजन किया गया, जिनके आधार पे हम आने वाले जो हमारे बैच हैं उनमें स्कॉलरशिप देने वाले हैं। तो आज की इस अवसर पे उन सभी कैंडिडेट से मुझे मिलने का मौका मिला जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर अभी सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे जब हमने कम्युनिटी पोस्ट पे फोटो डाली, हमारी जो फीमेल कैंडिडेट थी, फीमेल स्टूडेंट्स थे, तो कह रहे थे कि सर लड़कियां ही क्यों हैं, लड़कों के साथ आपकी फोटो क्यों नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लड़कों के साथ भी हमारी फोटो है, लेकिन लड़कियों की फोटो अपलोड करने के पीछे मकसद है। क्योंकि हमारा जो ये समाज है, लड़के तो फिर भी लड़ झगड़ कर किसी ना किसी प्रकार से अपनी जिद को पूरा करवा लेते हैं, लेकिन लड़कियां बेचारी कहीं ना कहीं दबा दी जाती हैं। हमारे जो समाज है उसकी सच्चाई है ये। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई लड़की कहती है कि मुझे तैयारी करनी है तो माथा ठिनक जाता है। लेकिन ये वो लड़कियां हैं जो सेलेक्ट हुई हैं और जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति का सामना डटकर किया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने समाज की गंदी जंजीरों को तोड़कर अपने सपनों के लिए आगे बढ़ी हैं और फाइनली दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर ये सिलेक्ट हुई हैं। मैं एक छोटा सा शायर आपको और बताना चाहूंगा इस प्रकार की। मैं इस फोटो अपलोड करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये जो फीमेल स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुई हैं, ये केवल यही लड़कियां सेलेक्ट नहीं हुई हैं, इनके साथ साथ लाखों लड़कियों की उम्मीदें भी सेलेक्ट हुई हैं दिल्ली पुलिस में, जो आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और अपने सपनों के पीछे लगातार तैयारी कर रही हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा शायर मैं और कहना चाहूंगा। मां की परछाई पिता का ख्वाब हो तुम, मां की परछाई पिता का ख्वाब हो तुम, कांटों के बीच खिलता हुआ गुलाब हो तुम सिर्फ बेटी नहीं अपने माता पिता की शान हो तुम। जी हां दोस्तों, आपको पता है कि अभी बहुत सारे एग्जाम होने बाकी हैं। विशेषकर फीमेल स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो अपनी जिद को पूरा करना सीखिए। उससे पहले जो आपने ठान लिया है उसके लिए जी जान आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपके सामने अभी एग्जाम है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और इसमें भी मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई किए थे और बहुत सारे स्टूडेंट ने फिजिकल पास कर रखा है। अब इसका एग्जाम जो है नजदीक है दोस्तों, कभी भी एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा, टाइम आपके पास कम है। हमारा सफलता बैच लॉन्च हो चुका है दोस्तों, मात्र 699 रुपए में। आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा, ये जो 699 रुपए है, इससे मैं करोड़पति नहीं बनता और ना ही आप भिखारी बन जाओगे। ये एक वो पैसा है, मतलब ये फीस है। फीस किस प्रकार से है कि जब कोई बच्चा फीस देगा मुझे, तो ये उसके दिमाग पर अफेक्ट करेगा कि मैंने फीस दे रखी है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। फ्री का क्या है, फ्री में जब हमारा मन करता है तब पढ़ लेते हैं, जब मन नहीं करता तो हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब पैसा कहीं देते हैं, कहीं कोचिंग पे जाके एडमिशन लेते हैं, तो वहां पे आपको एक डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है कि भी इतने बजे से इतने बजे तक हमारी कोचिंग चलेगी, आपको इसी टाइम पर पढ़ने के लिए आना पड़ेगा।
मान लीजिए किसी कोचिंग का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। आप अगर जाके वहां पे कहोगे कि जी ना मैं तो 2 बजे आके पढ़ूंगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जो आपने फीस सबमिट करवाई है वो इसीलिए करवाई है कि आपको रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को एक डिसिप्लिन तरीके से करना है, ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, तो ये फीस लेने, एक बात बताओ, क्या मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए? क्या मैं नहीं चाहूंगा कि जब मैं लाइव पढ़ाऊं यूट्यूब पर तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, लेकिन मेरा जो मकसद है वो ये है कि सिलेक्शन करवाना। यूट्यूब पर ज्यादा कैंडिडेट लाइव करवाना मेरा मकसद नहीं है कि अपने हाँ भी मैं लगातार पढ़ाने लग जाऊंगा, 200 बच्चे लाइव हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, 400 बढ़ते चले। मेरा वो लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि जितने कैंडिडेट हमारे यहां पे मतलब ज्वाइन करेंगे बैच को, वो सिलेक्शन लेके जाएं। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं कि सर जी आप बोलते बहुत कड़वा हो, लोगों से मिलते जुलते कम हो, ना तो आप रिश्ता बनाते हो, मतलब आप थोड़ा सा अलग तरीके से रहते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम रिश्ता नहीं, हम कैरियर बनाते हैं। और अगर आप भी इसी प्रकार से अपने सपनों को पूरा करते हुए एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और अपने माँ बाप की गर्दन को ऊंचा करना चाहते हैं कि समाज में उनका लेवल एक अलग स्तर का हो जाए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी करके एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में सेलेक्ट होंगे जिन्होंने हमारे साथ तैयारी की थी, उन सभी को भी इसी प्रकार सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। तो अगर आप भी मौका देना चाहते हैं मुझे एक बार फिर से गौरवान्वित होने का, मुझे भी प्राउड फील करवाना चाहते हैं, तो आप इस बैच में आइए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। जी हां दोस्तों, मैथ और रीजनिंग आपको यहां पे मिलने वाली है। जैसे ही आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे 25 मॉक टेस्ट की सीरीज आपको तुरंत मिल जाएगी। आप उनको डेली रूटीन में अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 मॉक टेस्ट बहुत हैं। ये मॉक टेस्ट नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है जो आपके अंदर डेवलप करेगी कॉन्फिडेंस को। जो आपको अटेम्प्ट किस प्रकार से करना है, एक निर्धारित टाइम स्टॉप वॉच लगाइए 2 घंटे की, जैसे पेपर देते हैं, और उन 2 घंटों में पेपर अटेम्प्ट करना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और जो एग्जाम में जाने का जो डर होता है ना, कि अलग ही डर होता है, वो डर आपका खत्म हो और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए। और आपको ये भी पता लगेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन किस लेवल तक आ सकते हैं, क्या आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। साथ ही जो टॉपिक आपको करवाया जाएगा उसकी प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिलेगी। बस आपको एक चीज करनी है, हमारी क्लास देखनी है और प्रैक्टिस करनी है, बस सफलता यहीं से होकर जाएगी दोस्तों। सफलता का जो रास्ता है वो यहीं से होकर गुजरेगा। क्लास देखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, और दोस्तों आने वाली जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपका भी नाम होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और वास्तव में अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं, एक होता है जिंदगी काटना और एक होता है जिंदगी जीना। तो केवल अगर आपको जिंदगी काटनी ही है, धरती पर बोझ ही बन के रहना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक बेहतरीन जेंटलमैन इंसान बन के जब आप नौकरी लगेंगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनेंगे, 3 भित्ती यहां लगेंगी, 32,000 रुपये आपकी शुरुआत में सैलरी हो जाती है, बढ़ते बढ़ते वो 60-70 हज़ार तक हो जाती है दोस्तों। और समाज में एक अलग प्रकार का रेपुटेशन निकल के आता है, केवल आपका नहीं, आपके पिता का, आपकी माता का दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप सफल होना चाहते हैं वास्तव में ही, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो अभी भी बंधी हुई हैं, उनसे बस आखिरी में चंद लाइन और कहना चाहूंगा। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, मां बाप का दर्द समझती हैं बेटियां। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, मां बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां। लड़के आज हैं तो आने वाला कल हैं बेटियां। जी हां दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को क्लोज करना चाहेंगे।
अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बैच को परचेज कर लीजिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।